नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 29 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि शादी ठीक नहीं चल रही है, आगे क्या होगा? बाकी केस किया हुआ है, ठीक है? और तलाक कब तक होगा? दूसरी शादी होगी नहीं होगी? और कोई तंग तो नहीं करेगा? कोई व्यक्ति हो या कोई और हो, घर वाला हो, आगे जाकर जो है मेरी लाइफ कैसे रहेगी? विदेश में मेरी संभावना है सेटलमेंट की, और कोई हेल्थ से रिलेटेड हो, कोई इश्यूज़ तो बता दो। देखो, आप जितने भी पाम रीडर होंगे वो क्या करते हैं कि लिया, हाथ लिया और अपने तरीके से ना बोलना शुरू कर देते हैं। देखो, गुरु पर ये यहाँ पर आपके ना ये रेखाएं हैं बुध पर्वत पर, ये कहती हैं, वो कहती हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। क्वेश्चन नहीं पढ़ता कोई भी, क्वेश्चन नहीं समझता, उसका मतलब नहीं कोई किसी को पता। देखो, यहाँ पर आप लोग कुछ रेखा जिस ढंग से चलती है, मैं एक बारी गलत होऊंगा, दो बारी गलत होऊंगा, नहीं हो सकता ना। फिर मैं हमेशा, फिर मुझे पामिस्ट्री नहीं आती इसका मतलब, ठीक है? लेकिन साइन को तो पकड़ो, साइन को तो पकड़ो। आप ये तो मत करो कि ना ये 20-21 साल वाली रेखा को 31 साल कर दो, ऐसा तो नहीं करो। ऐसे जूम करके ऐसे दिखा दिया, देखो समझो। देखो, ये जो एक साइन बना है, ये वाला, ये एक साइन बना है, ऐसे करके इसने ऐसे करके ऐसे कर दिया। कोई भी रेखा मुड़ जाएगी ऐसे करके, ऐसे मुड़ जाएगी तो वो करती है एक जगह से दूसरी जगह। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक ट्रायंगल बना है, ये देखो, ये छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, ये देखो इस जगह पर, ये इस जगह पर छोटा सा ट्रायंगल है। इसका क्या मतलब है? ये जब भी टेढ़ा होता है, देखो याद रखना, जब ये टेढ़ा हो जाएगा, ये घूम गया, ये टेढ़ा हो गया, किसी एक रेखा पर आ गया, ऐसे करके ऐसे आ गया, समझ रहे हो, या ऐसे बन गया, तो ये टेढ़ा जब बनता है तो इसके मतलब अलग होते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है स्कूल से रिलेटेड। बस मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इनसे कहा मैडम बस इतना मुझे बताओ, 2005 से लेकर 2006 दिसंबर तक क्या आपने स्कूल चेंज किया था? और यहाँ पर कोई बीमार पड़ा था, पहली बात। और इससे पहले ये रेखा एक्चुअल में परिवार को रिप्रेजेंट करती है ना, ये परिवार को करती है। तो ये वाली जो रेखा थी, ये थी 14 साल की, ठीक है? फिर ये एक ट्रायंगल बन गया और ये रेखा मुड़ गई, तो इसका मतलब आपका स्कूल भी था, वो मैंने यहाँ पर बोल दिया। अब इसके बाद ये जो कंसर्न है ये 12 साल का है। इससे पहले एक स्क्वायर बना हुआ है। मैडम ज़रा बताएंगे, आपके पेरेंट्स जो थे, आपके पिताजी, उनके भाई वगैरह, समथिंग उनसे कुछ विवाद या समथिंग कोई बात हुई थी 12 साल की उम्र में? ऐसे करके अगर आप उनसे पूछोगे, वो ना नहीं कर पाएगा, ना नहीं कर पाएगा, ठीक है? एनीवे, अब देखो ध्यान से समझना, ये ट्रायंगल बीच में क्या कर रहा है, ये ट्रायंगल बीच में क्या क्या करने आया, और इन दोनों रेखाओं से ये रेखा सूर्य पर्वत पर क्यों चल जा रही है? यानी यहाँ से ये रेखा का कंसर्न और ये एक ब्रांच क्या करने आई है? इट मीन्स कोई ना कोई है। मैंने कहा मैडम बस मुझे ये बताओ, ये 20 साल का ट्रायंगल है, ये 20 साल का ट्रायंगल स्टडी आप कर रहे होगे, लेकिन इस समय पर किसी से आपकी बातचीत जरूर होगी। यानी यहाँ पर आपकी लाइफ में ये जो ट्रायंगल बना है, ये करके ये, ठीक है? यहाँ पर इस रेखा ने इस रेखा के, ये 20 साल का, ये 19 साल का जरूर होगी। हाँ, था, समझो, था। अब आप देखो, ये राइट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड क्या बताता है, राइट हैंड क्या बताता है, सब चीज़ें बताऊंगा। आप इसे क्या कहते हो? तरक्की की रेखा, इसे तरक्की की रेखा बोलते हो आप, ये बोलते हो ना? यहाँ पर इन रेखाओं ने इस रेखा को छू रखा है, और यहाँ एक ट्रायंगल बना रखा है, एक राहु का प्रभाव है, और इस जगह पर, इस जगह से लेकर यहाँ पर एक ट्रायंगल बना। ये मैंने कह दिया मैडम, केस करोगे आप,
बताओ। आपने केस के लिए क्या पढ़ा था कि अगर कोई रेखा यहाँ से हार जाता है, क्रॉस लग जाए इस जगह पर, वो केस से रिलेटेड होता है, या फिर वो जो है इस जगह पर आपके मंगल रेखा पर, मंगल के पर्वत पर यहाँ पर आड़ी रेखा हो तो वो क्या होता है, कोर्ट कचहरी तक खींच के ले जाता है। एक खड़ी रेखा हो तो आप कोर्ट केस जीत जाते हो। आपने तो ऐसे ऐसी पामिस्ट्री सीखी है। मैंने कहा लो आपका तलाक यहाँ पर हो जाएगा, लो बताओ, यहाँ तलाक हो जाएगा। ये कैसे बता रहा हूँ मैं? ये कौन सी पामिस्ट्री है? और बोलो तो ठोक बजा कर बोलो ना, फिर शर्म वाली क्या बात है? ठोक बजा कर सारी चीज़ें बताओ। ये एक्चुअल में ये रेखा तरक्की थी, लेकिन इस रेखा को नहीं आना चाहिए था। ये होता है लॉजिक, लॉजिक, लॉजिक समझा करो। ये अगर तरक्की की रेखा थी तो नहीं आना चाहिए था। क्यों आया? क्यों आया? गड़बड़ें शुरू हो जाएंगी, गड़बड़ शुरू हो जाएगी। मैं वही सारी चीज़ें राइट हैंड पे भी बता सकता हूँ, लेफ्ट पे भी बता सकता हूँ। ये तरक्की की रेखा है, ये 32वां साल, ये तरक्की की मूव की रेखा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल और एक ये रेखा ऐसे बनी है। ये देखो, दिखाता हूँ ये साइन। ये देखो, ये रेखा ऐसे करके ऐसे निकली हुई है और तरक्की की रेखा घूम के गई हुई है। 34 साल और 35 साल विदेश और लाइफ में शादी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखो इसका कंसर्न यहाँ तक। लेकिन ये शादी करेंगी भी उससे जो कि पहले कोई जानने वाला व्यक्ति होगा। ये देखो क्या बढ़िया तरीके से कैलकुलेशंस निकली हुई हैं और आपको ये रेखा ही नहीं पता, इन रेखाओं का मतलब ही नहीं पता कि भगवान ने क्यों बना रखी है। वो सर मेरी एक सूर्य रेखा आई हुई है, वो सूर्य रेखा जो है ना वो ऐसे नीचे उतरी हुई है और उसके बाद एक रेखा का मर्जिंग पॉइंट यहाँ है, उसने रेखा को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ से यहाँ से डाला, बीच में एक रेखा है। अरे नहीं समझ पाओगे, ये एडवांस पामिस्ट्री है, नहीं समझ पाओगे। इसलिए सिखाने की कोशिश करता हूँ कि जागो व्यूअर्स, जागो। ये क्या आप सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो, सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले ये सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन जो है ये क्यों आई, ये क्या बना हुआ है, ये शिफ्टेड क्यों है, ये पीछे पीछे शिफ्ट क्यों हो रहा है, और अगर शिफ्ट हो रहा है तो इस वाली रेखा पर 2 कट के निशान क्यों हैं। पहली बात लॉजिक समझना, ठीक है। यानी हमें ट्रायंगल पकड़ना था इनकी लाइफ का, ठीक है। लॉजिक समझते हैं हर एक रेखा का मतलब। देखो ये है 22 साल की रेखा, ये काली पड़ी है ना, काली पड़ी। देखो 22 साल का रेखा ये कहला रही है, और 21 और 20 साल से इनके मन में तमन्ना है कि मेरे को ना विदेश जाना है। पहली बात देखो निकलेगी, जरूर निकलेगी ये वाली बात। क्यों? क्योंकि ये हृदय रेखा से निकलकर ये डायरेक्टली ये यहाँ टच होने वाली है, और यहाँ टच होती है तो कोई ना कोई व्यक्ति भी मिलता है। अब मैंने 2 फार्मूले यहाँ पर 20 साल को भी पकड़ा। देखो ये जो है रेखा 22 साल की थी, ठीक है, ये 20 साल की थी। इस रेखा ने पीछे का कंसर्न डिस्टर्बेंस चल रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों कहा इस रेखा को देखकर कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि लॉजिक क्या कहता है कि ये रेखा क्या करने आई है शुरुआती टाइम पीरियड पर। इसका कोई राइट नहीं है यहाँ पर आने का, इसका राइट नहीं है। ये क्यों आई है? सूर्य पर्वत पर क्यों आई है, क्यों आई? ये आप अगर ये चीज़ें समझ जाओ कि इस रेखा का कनेक्शन इन रेखाओं के साथ जा रहा था, तो व्यक्ति की लाइफ में बॉयफ्रेंड होगा, उसका इन्फेक्चुएशन होगा, व्यक्ति के साथ होगा, रहेगा, और ये शिफ्ट कराती गई। अब ये शिफ्ट करवाती गई तो यानी जब ये रेखाएं इन रेखाओं को टच कर ले तो सोच लेना आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर शादी के बाद भी आएगा। ये एक लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आते हैं। मैंने कहा आपकी उम्र से बड़ा व्यक्ति है,
आपकी उम्र से बड़ा व्यक्ति और वो आपकी हेल्प करेगा। फिर वो वाला फार्मूला याद करो, उसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, एक बुध की, एक शुक्र की। सूर्य, बुध और शुक्र, उसकी इन्वॉल्वमेंट। और अफेयर के लिए गुरु का होना जरूरी है। बस यही, अगर आपने पामिस्ट्री को पकड़ लिया, एडवांस पामिस्ट्री को, कभी मात नहीं खा सकते, मात नहीं खा सकते अगर एडवांस पामिस्ट्री को पकड़ लिया। तो ये आप लोग क्या समझ के बैठे थे इसको, अरे ये तो वैसे ही रेखा आ गई थी, ये रेखा ने इसे कट कर दिया। देखो कोई रेखा ऐसे करके ऐसे कर, इससे शादी ही नहीं होती। सुन लो, उसकी शादी ही नहीं होगी। अगर कोई रेखा ऐसे करके ऐसे आ जाएगी, वो शादियाँ ही नहीं होनी उसकी, बड़ी मुश्किल से होती है, बहुत मुश्किल से होती है। या ज़िंदगी में फिर आप रेखा पकड़ो तो पता लगता है कि डिस्टर्बेंस चल रही थी, उसने शादी कराई नहीं अपनी लाइफ में। एनीवे, बहुत बहुत बारी बहुत तरीके की रेखा आती है। अब समझो, ये रेखा हमारी, ये रेखा पर एक प्रोग्रेस लाइन पर इस रेखा ने काटा हुआ था। यह है 22वां साल। मैंने कहा एक दिक्कत आपकी लाइफ में आएगी। यही रेखा थी ना, यही वाली थी ना, ये देखो सीधी, यही थी ना। और मैंने फिर कहा कि आपकी लाइफ में यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति होगा। ये देखो 20 साल ये है, तो यहाँ पर जरूर है, ये रेखा आगे जा रही होगी, तो यानी 18 से 20 की उम्र में जरूर मिला होगा कोई व्यक्ति। इज इट राइट? इसलिए ये रेखा निकल के यहाँ पर आई थी। लॉजिक समझो, और निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। अब समझो इनकी लाइफ में आगे क्या होगा। देखो ये यहाँ पर ये रेखा इनको सूर्य पर्वत पर जा रही है, तो इसके दूसरा मतलब, मैंने कहा कोई डिस्टर्बेंस आई थी, तो इन्होंने वहाँ पर वीज़ा के लिए डिस्टर्बेंस आई थी इनको, इन्हें विदेश के लिए। मैंने कहा यहाँ से ही इनके मन में विदेश की भावना डेवलप हो चुकी थी। एनीवे, ये है 24वां साल, ठीक है, ये है 24वां साल। मैंने कह दिया। अब देखो ध्यान से समझना इस वाले पॉइंट को, और इस वाली पॉइंट पर ये रेखा खड़ी हो गई है। आड़ी रेखा हृदय रेखा के पास में जाकर खड़ी हो गई, और वो क्या कर रही है, इस रेखा को टच नहीं होने दे रही। यानी ये वाली लाइन इस रेखा को टच नहीं होने दे रही। तो आपके रिलेशन कड़वाहट में बदल जाएंगे, डेफिनेटली कड़वाहट में बदल जाएंगे। तो आप देखो, पहले इसका कंसर्न शुरू हुआ ये रेखा से, रेखा से ये शुरू हुआ। मैंने कहा 24वां साल, 25 में और प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी। ये है 26वां साल, ये यहाँ पर डॉट पड़ा था, ये भी आएगी। अभी देखो मैरिड लाइफ से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं, 26वां साल। अब मैं फिर इनकी लाइफ में नौकरी से रिलेटेड भी बताऊंगा, लेकिन अब मुद्दा समझो कि ये रेखा यहाँ पर आकर 26वां साल जो है वो इंडिकेट कर रही है। और हमारी लाइफ में हमने ये कहा था, तो इनकी ये और ये तो बिल्कुल मैच चल रही है, मैच चल रही है। ये बीच में क्यों आई थी? ये आई थी कि भैया आप समझ जाओ, इस रेखा को काट दिया गया है, ये रिश्ता चलेगा नहीं चल सकता। क्या पहले वाला अफेयर जो होगा वो भी टूटेगा, वो भी टूटेगा, लेकिन बाद में ये कोई ना कोई इनको मिलेगा। ये कितनी बढ़िया पामिस्ट्री बता रहा हूँ, जो एक्चुअल में जीवन में चल रही है, जो एक्चुअल में जीवन में चल रही है। लेकिन हमें समझ नहीं आती कि इनके मतलब क्या है। अब देखो ये है 26वां साल, ये रेखा यहाँ निकली 27, ये निकली, ये देखो ये यहाँ टच हो रही है, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29। ये देखो ऐसे कैलकुलेशंस होती है। ये 29 साल की है, ये 28 साल की है, ये 27 साल की है, ये 26 साल की है, ये 25 साल की है, ये 24 साल की है, ये 23 साल की है, ये 22 साल की रेखा है। ये 26 में मैं सीधा गया और मैंने देखा ये वाली रेखा यहाँ पर, मैंने कहा रिलेशन में ज़बरदस्त पंगा पड़ा है 26वें साल पर। और मैंने यहाँ पर ये कहा, जब ये रेखा यहाँ पर आकर टच है ना, मैंने कहा 27 साल के बाद तो ये घर बना हुआ है, मैंने कहा आप जाओगे ही नहीं, अपने ससुराल ही नहीं जाओगे, यहाँ के बाद नहीं जाना। और फिर मैंने कहा कि आपकी लाइफ में इस रेखा ने तरक्की की रेखा के साथ 27 और 28 पर, ये देखो ध्यान से समझना, इस पतली रेखा का मतलब क्या है। अगर इस पर ट्रायंगल बन गया है तो अब कोई डिस्टर्बेंस हो रही थी, उस पर ट्रायंगल क्यों बनाया? आप केस करोगे, आप कुछ ना कुछ फाइल करा है, तो ये 27 और 28 के बीच में ये ट्रायंगल बना था, तो मैंने कह दिया केस करोगे। अब मैंने कौन सी यहाँ पर देख ली, मैं तो नहीं देखता यहाँ पर,
अरे इनका ये यहाँ पर आड़ी रेखा, यहाँ तो नहीं है कोई आड़ी रेखा, कोर्ट कचहरी तो यहाँ तो नहीं है, ऑनलाइन होगा इनका तलाक, ऑनलाइन तलाक होगा क्या? और जीतेंगी तो यहाँ पर एक घड़ी रेखा हो, नीचे खड़ी रेखा। पता नहीं कैसी पामिस्ट्री आप सीखते हो, और बताने वाला भी बड़े उसमें बताता है, रटी रटाई बातें, और देखते रहते आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। लॉजिक समझो, ये डिस्टर्बेंस की रेखा पर इस रेखा ने, इस रेखा पर ये काली रेखा है, इसका मतलब क्या है इस रेखा का? इस मतलब क्या है? देखो अब इनकी जॉब से रिलेटेड बात कर लेते हैं। देखो ये रेखा यहाँ पर आकर टच हो रही है, इट मीन्स ये यहाँ नौकरी छोड़ेंगी 27 में। यहाँ से लेकर एक 28 साल ठीक जाएगा, लेकिन 28 से 29 साल ये दिक्कत आएगी। यहाँ पर एक यव का निशान है, ये और दिक्कत आएगी 30वें साल पर। अरे बाप रे, आप उनसे कहो मैडम 27 से 28 ये एक टाइम पीरियड से आपको ना दिक्कत आनी शुरू हुई है ना जॉब में भी। हाँ 28 से 29 साल ये रहा, हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मैं नौकरी छोड़ने की सोच रही हूँ। मत छोड़िए, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यव का निशान है, बहुत सर वो बहुत तंग कर रहा है लड़का, जिससे अभी मेरी बातचीत चल रही है। एक लड़के से मेरी दोस्ती हो गई थी, तो उससे मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। यही क्वेश्चन था मेरा कि आगे जाकर वो तंग तो नहीं करेगा? जी करेगा। और अगर आपने जॉब छोड़ दी, अगर आपने जॉब छोड़ दी तो आपको नीचे का प्रोफाइल मिलेगा, तो जॉब भी नहीं छोड़नी। अब ये रेखा का मतलब क्या है कि भैया यहाँ तक तो टेंशन, जॉब मत छोड़ना, और उसके बाद फिर एक ट्रायंगल बन गया, ये तरक्की की रेखा बन गई। अरे बाप रे, तो फिर क्या रहा है कि इनकी लाइफ में अब अच्छा होने वाला है। वो गंदे से अच्छा क्या है, तलाक की तरफ से एक यस गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ये उनके मतलब है। लेकिन इस वाली रेखा का मतलब तो समझ लो, इस रेखा का मतलब 30वें साल पर ये एक हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी और जॉब भी छोड़ना चाहोगे, क्योंकि ऊपर जो है यव का निशान, वो व्यक्ति भी तंग करेगा, और उधर से केस की तरफ से भी कोई आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। यानी यहाँ पर ये रेखा बनी हुई है। लेकिन 31 की रेखा जो है ऊपर आई, अब इसका कंसर्न इस रेखा के साथ टच है। भाई ये 25 साल की रेखा थी, 25 साल की रेखा थी, ये 24 साल, 25 से मेजर प्रॉब्लम आ रही है, 25 से 31 साल, यानी यहाँ तलाक खत्म है। वाह क्या बात कह रहे हो, क्या बात है। यानी मैंने क्या कह दिया, इनकी लाइफ में 31 साल तक ये रेखा फिर ऊपर से जा रही है, ये गुड टाइम पीरियड है। यहाँ पर ये तरक्की की रेखा 32 साल की है। अब ये क्या है, ये रेखा टेढ़ी चल रही है। अब ये चाह रही हैं कि मेरी लाइफ में मैं यहाँ पर, ये देखो ये वाला जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये कहती है कि मुझे इस समय तक मुझे कहीं सेट होना है, इस समय तक सेट होना है, यानी शादी भी होनी। तो लॉजिक समझाने के लिए बता रहा हूं आपको कि इन रेखाओं के मतलब क्या है। लेफ्ट पकड़ो राइट पकड़ो, मेरे लिए कोई वो नहीं है। लड़की का हाथ है, कमाती है तो राइट हैंड पकड़ो, नहीं कमाती तो लेफ्ट हैंड पकड़ो। अब देखो लॉजिक समझाता हूँ, सर्किट क्या होते हैं। सर्किट, एक तार थी जो गलत तार है, ये लेकर एक रेखा गलत थी, ठीक है। मैंने कहा ये आपका जो है टाइम पीरियड 25वां साल, ये 26वां साल, ये 27वां साल। अब मैं ऐसे बोलूँगा, मैं जो मर्जी बोलता रहूँ यहाँ पर, अरे सामने दिख रहा है कि क्या ये रेखा 25 साल की, आपको यहाँ पर 25 साल की रेखा आ रही है, तो मैं क्या इसको बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता ना। क्या मैं आपको दिखा के कर रहा हूं कि ये कौन सी साल की रेखा है, तो आपको समझ आना चाहिए ना कि सर ये एक 25 साल की रेखा है, यानी ये 25 साल की रेखा है। मैं इसे नहीं कह सकता क्योंकि मैं दिखा रहा हूं लोगों को, लॉजिक समझा रहा हूं, यानी ये 25 साल की रेखा थी। ये रेखा यहाँ पर टच आई, मैंने कहा 27 साल तक आप घर पर ना आ जाओगे, और ये रेखा यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आना जाना पहले लगा था, लेकिन 27 साल के बाद जो है आप नहीं जाना चाहोगे, नहीं जाना चाहोगे, ठीक है। अब फार्मूला कहता है कि मुझे अपनी लाइफ में इस से छुटकारा चाहिए, इस केस से छुटकारा चाहिए। अब इस केस से छुटकारा चाहिए तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया।
भाई जब ये 27 साल ये है और 28 साल ये है, ये रेखा क्या कहती है? मैंने क्या बोला? 27 से 28 साल ये जो टाइम पीरियड आपका है, यहाँ पर क्या होना शुरू हो गया कि आपके मन में आई कि मुझे कुछ ना कुछ केस डालना है, और आपने क्या करा? यहाँ पर 28 से 29 में केस डाल दिया। इसलिए ये बनाया गया था, ये ट्रायंगल इसलिए बनाया गया था। पीछे से आया, नहीं 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 नहीं, मैं अब तो घर पे पहुंच चुकी हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, और ये रेखा यहाँ पर आ गई। अब लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है, अभी आप परेशानियों में चल रहे थे, इस समय पर कोई व्यक्ति मिल गया, अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गई इस रेखा के कारण, इस रेखा के कारण कोई गड़बड़ हो गई। अब ये क्या कर रही हैं? 28 29, अब ये क्या हो रही है? इन्हें टेंशन आ रही है, ये टेंशन आ रही है तो ये गैप आने शुरू हो गए, गैप आने लगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखा दिया, ये ट्रायंगल दिखा दिया तो ये 31वां साल है, यहाँ तलाक हो जाएगा जी, ख़त्म। फिर एक तरक्की की रेखा आ गई, ये करके ये तरक्की की रेखा आ गई, ये 32वां साल है, यानी 32 में रिलीफ मिलेगी। अरे वाह सर, क्या बात है। अब यहाँ कहाँ मैं देख रहा हूँ कि मंगल पर ये चीज़ें हैं और वो चीज़ें हैं? मैं तो नहीं देख रहा, मुझे तो पता है, क्वेश्चन मिल चुके हैं मुझे। व्यक्ति को पहले इन फॉर्म, ये देखो ये क्या कंपैटिबिलिटी बैठ रही है इनकी लाइफ में कि ये बिना स्ट्रगल नहीं किए हुए ज़िंदगी बिता लेंगी? स्ट्रगल करनी पड़ेगी इनकी लाइफ में, इन्हें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, डेफिनेटली करनी पड़ेगी। तो अब आप इस वाले ट्रायंगल को देखो तो ये कहो कि मैडम 31 साल तक आपका तलाक हो जाएगा, लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि इसके बीच में जॉब नहीं छोड़नी है। जॉब का टाइम पीरियड अभी आपका जो है 29 साल के हो, कोई जॉब नहीं छोड़ोगे, 30 में दिक्कत आएगी, लड़के से भी आएगी, केस से भी आएगी, और 30 साल पर जॉब छोड़ने का मन करेगा, नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए। 31 साल पर आपकी लाइफ में केस से रिलेटेड आपको पॉजिटिविटी आ जाएगी, डेफिनेटली आ जाएगी। अब मुद्दा आता है कि ये रेखा तो मुड़ चुकी है ना, ये रेखा तो मुड़ चुकी है, ये तरक्की की रेखा है। अब आप जैसे ही फ्री हो गई ना यहाँ पर, अब आप अपने काम पे लग जाएंगी कि भैया मुझे तो विदेश जाना है, मुझे तो ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरी लाइफ आगे बढ़ानी है। तो ये वो टाइम पीरियड आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि अब आपकी लाइफ में 32 साल से पॉजिटिविटी जो मैं देख रहा हूँ, ये वाली रेखा जो है, ये वाली रेखा 33 साल, ये रेखा मुड़ के गई, इसके बाद ये 34 35, तो मैंने कह दिया आपकी लाइफ में 34 से 35 साल मैक्सिमम आप अपनी लाइफ में मूव की रेखा, शादी की रेखा ये डेवलप हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि ये रेखा का कंसर्न इन रेखा के साथ आया हुआ है, इस रेखा का कंसर्न इस रेखा के, और ये विदेश की रेखाओं के साथ जुड़ी हुई है रेखा। क्यों? क्योंकि एक सूर्य पाठ का एक रेखा है और ये रेखा आगे जाकर जा रही, इसमें रिलेशन भी बना था और आगे जाकर यहाँ पर एक शादी भी होगी। अब शादी में मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल लिखी है ना, आपको अपना नेचर भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये रेखा मुड़ रही है, तरक्की की रेखा है, इसमें एक देखो ये ट्रायंगल बने हुए हैं ना, ट्रायंगल बने हुए, ये ट्रायंगल बने हुए हैं ना, बने हैं, तो बस ये तो फ़ायदा तो है ही है। लेकिन आप अपनी लाइफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 36 और मुड़ के जा रही है, ये 37वां साल है, ये 36 ये 37, ऐसे नहीं कहते कि ये 36 को तो मैं सीधा करूँगा ना ऐसे करके, तो ये वाला ऊपर 37 जाएगा, ये 36 होगा। 36 से 37 साल, मैक्सिमम 37 साल तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। इज़ इट राइट? राइट। लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। विदेश आप जाओगे और पहुंच गए, आप विदेश पहुंच गई हैं, आप 34-35 साल तक मैक्सिमम विदेश पहुंच जाओगे, डेफिनेटली पहुंच जाओगे। ये रेखाएं आपको पहुंचा देंगी, ठीक। बाहर जाकर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी रेखाएं नहीं चल रही हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांगनेस नहीं दिख रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप ना बिजनेस ना करें, लेकिन फिर भी नौकरी करनी हो तो कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, और दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों धीरे धीरे तरक्की करोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो गई तो बहुत अमीर लड़के से हो गई और उसके बाद उसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। इस रेखा ने यहाँ पर कट का निशान लगा रखा है, तो 38वें साल पर आपको हेल्थ प्रॉब्लम की भी दिक्कत आ सकती है, या घर पर कोई दिक्कत आ सकती है। यहाँ 38वें साल पर कुछ ना कुछ है,
ठीक है। लेकिन मैंने एक देखा कि कोई एक स्क्वायर बना हुआ है और तरक्की की रेखा चल रही है, एक घर बना है, तो मैंने कहा ये तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉपर्टी के साइन लग रहे हैं मुझको कहीं ना कहीं। अब आप मायके में हो, अपने अपने घर वालों से रिलेटेड या ससुराल में जाओगे उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर प्रॉपर्टी में चलेगा, हिस्सा या समथिंग कुछ ज़रूर होना चाहिए, जो मेरे को दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये रेखा जिस ढंग से चल रही है स्क्वायर बनाकर, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को इंडिकेट कर रही है। ये चीज़ समझ आई आपकी लाइफ में। यानी आपकी लाइफ का जो निचोड़ बता रहा हूँ 41 साल तक, यानी ये रेखा यहाँ पर 41 साल की है, इसके बीच में जॉब नहीं छोड़ोगे, डेफिनेटली जॉब नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए 39वें साल पर, चाहे कुछ भी छोड़ने की, दूसरी जॉब अच्छी मिलेगी तब छोड़ना, उससे पहले मत छोड़ना। 41 साल तक नहीं छोड़नी है। यानी जो आपने जॉब पकड़ोगे 36 से लेकर 37 से लेकर, वो आपने 41 साल तक करनी है। अदरवाइज़ उसमें 38वें साल पर कोई दिक्कत और हेल्थ प्रॉब्लम, 39 में जॉब छोड़ के दूसरी जॉब करना चाहोगे वो मत कीजिएगा। अगर बहुत अच्छी जॉब हो तभी आगे जाना, वरना मत जाना। इज़ इट राइट? अब बात आती है स्ट्रगल की। देखो ध्यान से समझना, ये तरक्की का साइन था लेकिन इसने कट का निशान लगा दिया इस भाग्य रेखा पर। यहाँ पर ये एक ऑफशूट है, लेकिन ऑफशूट की गहराई देखो कितनी, कोई तेज़ी से है, डार्क है नहीं सर, बहुत हल्का है, हल्के ढंग से। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना। ठीक है, तो मैं 41 से 43 साल दिक्कतें, जॉब में टफ टाइम, ये सारी चीज़ें आपको भुगतनी पड़ेंगी। एक्चुअल में तो 45 साल तक करनी पड़ेगी। यहाँ पर भाग्य रेखा ही टूटी हुई है, यानी आपकी जॉब में फिर दिक्कत आएगी, आना जाना एक जगह से दूसरी जगह, ये देखो घूम के जा रही है। आपने कहा कि मेरी एक कंट्री, मैंने कहा नो, एक कंट्री में अभी तक आपका कोई भी सेटलमेंट नहीं हुई है। ओह सर मेरी सेटलमेंट भी नहीं हो रही, ना 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 ना, विदेश जा रहे हो, सेटलमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो इट मीन्स आज आपको पता लग गया, तो आपने क्या करना है, और मेहनत करो, अपने आप को टिकने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ पर कोई वीज़ा से कोई और अप्लाई करने में दिक्कतें आ रही हैं, और हाथ पाँव मारो, ठीक है, कोशिश करो। ये रेखा जब मुड़ गई तो इट मीन्स, और ये टूट गई तो यानी दिक्कत। तो 41 से 43 साल टफ टाइम, और 45वें साल पर फिर जॉब में दिक्कत, दूसरी जगह जाने का आपका मन कर रहा है। ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब देखो 46वां साल, एक्चुअल में तो ये 46वां साल के ऊपर एक रिपेयरिंग हो रखी है, एक स्क्वायर बना हुआ है, ये तरक्की की रेखा पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो मैंने लिख दिया कि 46-47 साल एक्चुअल में तो ठीक जाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी। क्यों? क्योंकि इस रेखा का थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रभाव चल रहा है, तो सेहत का ध्यान रखना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अदरवाइज 46 और 47 साल थोड़ा सा मूव के कारण जो है दिक्कतें आ रही हैं, कोई जॉब के कारण दिक्कत आ रही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेकर इस साल तक 50वें साल पर मैंने लिखा कि ये टाइम पर 47 साल से 1 महीने से लेकर 49 साल 11 महीने तक ठीक चलेगा, लेकिन 50वें साल पर आपकी लाइफ में आपको नुकसान, आपके पति को नुकसान। ठीक है, शादी जरूर करानी है, ठीक, आगे चल रहा हूँ। ठीक, ये 50वां साल आ गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन पे रहोगे। स्ट्रगल तो आपकी लाइफ में लिखी है, और बना के रखना। पहले बता रहा हूँ, सूर्य पर्वत कुछ फॉर्मेशंस बता रहा है कि सेकंड मैरिज में कुछ ना कुछ चक्कर पड़ेगा, और लिव इन रिलेशनशिप में आप पहले सोचोगे कि पहले उसे कुछ साल देख लेती हूँ, परख लेती हूँ, तो शादी कराऊंगी। इस कारण से आप अपनी लाइफ में डिले कर रहे हो। कोई आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, कोई भी पार्टनर आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। 50 साल। अब देखो, अब मुद्दा क्या आता है कि ये रेखा धीरे धीरे ये कट क्यों रही है? ये क्या हो रहा है? ये कट क्यों गई भाई? पिक्चर में तो ये कटी हुई दिख रही है, ये क्या चक्कर है? ये कैसे टूट गई यहाँ पर? ये तो गलत बात है भाई। 58 से 59 साल जो है ये टूटी हुई है, ये रिपेयरिंग हो रखी है। हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी भाई इनकी लाइफ में, हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी।
बीच का समय तो ठीक जा रहा है, चलो कुछ नहीं होता, सारा समय जो है निकल जाएगा। भाई जूम करके बता रहा हूँ ना मैं तो आपको, यानी ये टाइम पीरियड जो है ये ठीक नहीं जाएगा। ठीक है, यानी 50 साल के बाद, 50 साल से लेकर आपकी लाइफ में 54 साल तक का सफ़र तो ठीक जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो है 58 से 59 साल यहाँ पर आपकी जो है, ये 58-59 पर आपकी सेहत खराब हो रही है। ठीक है, पिक्चर को जूम कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर गलत चिन्ह दिखाई दे रहा है। ठीक, अब बात आती है, फिर आपकी यहाँ पर टूट जाती है ये रेखा, देखो फिर यहाँ पर टूट जाती है, यहाँ पर ये हल्की हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? और आप बाद में अपने अपने यहाँ पर क्यों आ रहे हो? यानी ये जो टाइम पीरियड है आप अपनी लाइफ में नहीं ले पाए बाहर की सिटीजनशिप, इसलिए आप क्या कर रहे हो, बाहर रहकर उसके बाद कोशिश कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में यहाँ पर आ जाऊँ। लेकिन ये रेखा का मतलब समझ लो, ये रेखा क्या कहलाती हैं, ये रेखा इनके ऊपर चढ़कर यहाँ गई हुई है। आप अपने फैमिली मेंबर को भी अगर आप बाहर जाओगी, उनकी हेल्प करोगी, उन्हें भी बाहर बुलाओगी। तो आप लोगों का एक कंसर्न होना चाहिए कि अगर मैंने बाहर जाना है तो पहले मैं सेट हूँ, दूसरे के चक्कर में आप तो सेट हो नहीं रहे और ना दूसरा हो रहा है, वो तो उनके हाथ में पता लगेगा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और सेहत और ख़राब करके बैठ गए, सेहत और ख़राब करके बैठ गए। तो मेरा कहने का क्या भाव है, आपकी लाइफ स्ट्रगल वाली इस भाग्य रेखा को देखकर साफ पता लग रहा है। ठीक है, साफ पता लग रहा है आपकी लाइफ में, यानी 45 साल तक का सफ़र जो है आपका, इसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम पीरियड ख़राब, यानी ये तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, जैसी लाइफ है वैसा ही बताऊंगा, कोई भी इसमें मिर्च मसाला लगाकर बताऊंगा नहीं, झूठ बोलूंगा नहीं, बस इतना याद रख लेना। तो आपकी लाइफ में शादी दूसरी है, लेकिन आप सोचते हो लिव इन रिलेशन, पहले मैं उससे बात कर लूँ, कुछ कर लूँ, अगर वो सही रहेगा तो थोड़े से एडजस्टमेंट करना सीखो, और एक बार शादी हो जाती है उसे निभाने की कोशिश करो। गुस्सा फ्रस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, आत्महत्या करने की सोचना मत, बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में केतु जो है डिस्टर्ब चल रहा है, ये आपकी लाइफ में बना हुआ है। ठीक है, केतु डिस्टर्ब्ड है, लेकिन एक शुक्र का उपाय भी करना है फीमेल के लिए जो है, ये शुक्र जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। शुक्र का उपाय, मंगल आपका ठीक है, फिर भी आपका गुरु आपका डिस्टर्ब चल रहा है, तो यानी एक शुक्र का और गुरु का उपाय जरूर करना है, एक केतु का उपाय करना है, 3 उपाय करने हैं। एक बार फीडबैक दे देता हूँ। अभी आपकी उम्र जो है वह 29 साल की है, यानी यहाँ पर जॉब नहीं छोड़ेंगी आप। 30 साल पर वो लड़का भी तंग करेगा, 30 साल तक आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना, ना कोर्ट केस आपका होगा, ना तलाक होगा, 31 साल पे तलाक हो जाएगा, और 32 साल से आप अपनी लाइफ को जो है सिक्योर मान रहे हो, और 32 साल से लेकर मैंने लिखा है कि आप अपनी लाइफ में पहले आप विदेश की ओर ट्राई करोगे, अभी शादी के लिए नहीं सोचा, लेकिन मैंने लिखना शुरू कर दिया है कि आप अपनी लाइफ में 33 पार हुआ नहीं, जैसे ही 34 आना शुरू हुआ आप विदेश में सेट हो चुकी हैं, जा चुकी हैं, और वहाँ पर अब आपकी शादी की रेखा डेवलप है। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है कि मैं शादी करूं या ना करूं। 37 साल तक इसके बीच में जॉब छोड़ोगे नहीं, आप याद रख लीजिएगा। 30 साल पे जॉब नहीं छोड़ोगे, फिर उसके बाद 33 में नहीं छोड़ोगे, 33 में अगर छोड़ना है छोड़ दो, अच्छे बेनिफिट के लिए छोड़ना, बस इतना ही कह रहा हूं। और 34 से 36 साल पे डिस्टर्बेंस आएगी जॉब में, मत छोड़िएगा 37 साल तक। फिर 38वें साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में, फिर मैंने कहा है कि 41 साल के बाद आप जॉब छोड़ना चाहो तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 41 से 43 साल टफ टाइम, छोटी जॉब, और आपका मन नहीं लगेगा, और उसके बाद फिर 45 साल तक आपको फिर जॉब में दिक्कत आएगी, ये याद रख लीजिएगा। 46-47 पैसों की दिक्कत, थोड़ी बहुत परेशानियां, टेंशन लगी रहेंगी। 50वें साल पर जॉब की दिक्कत, यहाँ पर पैसों का नुकसान, ये रहेगा आपकी लाइफ में। और अपने भाइयों से सबसे बना कर रखोगे, लेकिन अपने घर पर रहोगे, टेंशनें बढ़ती रहेंगी।
58-59 पे आपकी भाग्य रेखा टूटी हुई है, भाग्य रेखा कह रहा हूँ, जीवन रेखा, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ध्यान रखना। और फिर मैंने लिखा है आपको एक 62वें साल पर भी ध्यान रखना है, एक 66वें साल पर रखना है। 66 से लेकर 69 साल तक सेहत ही खराब है, यहाँ पर सेहत ही खराब है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि ये रेखाएं आपको आपके हीमोग्लोबिन, थकावट बहुत कुछ कर देंगी और शुक्र की बीमारियां लगेंगी। और आप याद रखिएगा, आपके लिए सलाह है, कोई मिर्च मसाले वगैरह मत खाइएगा, अपने पेट को ठीक रखिएगा, बच्चा अगर आप चाहती हैं तो, ठीक है, क्योंकि आपकी उम्र, बड़ी उम्र में शादी कर रहे हो, वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ और मिर्च मसाले अगर ज़्यादा खाते हो, बच्चे होने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैंने आपको पहले ही सलाह दे दी। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, ठीक है। आपको केतु तंग कर रहा है, शुक्र और गुरु, ये 3 उपाय आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। मैं सूर्य का इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि सूर्य में शुरुआती टाइम पीरियड पर दिक्कत थी, लेकिन उसके बाद जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसका उपाय नहीं दूंगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।